I'm just मतलब अंदर सब बराबर होते हैं। सब अंदर सब बराबर होते हैं। सलमान भाई बोलते थे डरना नहीं है किसी से भी आपको, आप चाहे कोई भी, चाहे उधर जय था, करण था, जो पर्सनालिटी से काफी काम किया, उन्होंने बोला किसी से डरना नहीं है भाई, अंदर अंदर फुल ऑन खेलो, क्योंकि बिग बॉस में सब बराबर है। ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ बॉलीवुड स्टार थे अंदर, शमिता शेट्टी भी थे, लेकिन उन्होंने बोला सबको ट्रीट एवरीबॉडी इक्वल। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस शो, कि आपको कभी नहीं सोचना कि यार मैं तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से नहीं हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं कैसे करूँगा। मैं वहाँ वैसे ही था जैसे मैं शमिता के साथ था, वैसे मैं करण के साथ था, वैसे ही मैं हर कंटेस्टेंट के साथ था। अगर बुरा लगता है तो एकदम मुंह पे बोल दिया, अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है। वो शो की क्वालिटी ये है कि जस्ट बी रियल, दैट्स इट। सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट उस शो पे ये नहीं है कि यू लुक गुड, आपके कपड़े अच्छे हैं, आप जूते अच्छे पहनते हो, नो। उस शो में सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट अगर आपको मिलेगा, दैट इज यू बीइंग रियल। आप रियल हो उस शो में, यू डूइंग व्हाट यू आर। Doctor 2 and I really loved the show. Being your profession all the time in between was so unfair. You should have bluntly answered. They eliminated you because you were threat. I know डॉक्टर, हाँ वो आता था बार बार डॉक्टर, बट मैं दिमाग में हमेशा प्रोफेशन भी मेरा आता रहा गेम में, बट मैं हमेशा पॉजिटिव था, क्योंकि मुझे पता था मुझे इस शो में अगर मैं डॉक्टर सोचता रहा अपने दिमाग में कि आई एम अ डॉक्टर, तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो मैं एज ए कंटेस्टेंट गया वहाँ पे, जिसने एंटरटेन करना है, जिसने शो में जिसको चांस मिला, तो मैं वैसा खेलते रहा। बाकी आई थिंक हर कंटेस्टेंट वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए मैं फुल पावर और फुल 100% देता था कि ऑब्वियसली आई वॉज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। और मैं बिकॉज हेड स्ट्रॉन्ग था, तो मुझे पता था कि अमंग देम आई कैन मेक माई नेम, बिकॉज आई वॉज हेड स्ट्रॉन्ग। मेरे को कभी किसी की ज़रूरत ही नहीं शो में। हाँ मैं दोस्ती बनाता था, बट जब मुझे खेलना होता था तब मुझे खुद ही खेलना होता था, तब मैं किसी का ओपिनियन नहीं लेता था। तो मेरा ओपिनियन मेरा होता था, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, मेरे लिए अच्छा हो या किसी के लिए अच्छा हो, तो वो मेरा ओपिनियन होता था। जबकि वो मेरे लिए इट हैज़ टू बी फॉर माई सेल्फ और फॉर माई पीपल, because I was very possessive for them, whether it be Karan, whether it be Rashmi, whether it be Rajiv, whether it be anybody I made friends with, सबके लिए। तो ऐसा था। Any question? I have only following यहाँ दिख रही है। किस किस से रिश्ता रखोगे? रिश्ता आई थिंक I'm gonna be friends with Karan, Rashmi, Rajiv, ये लोग तो obviously I'm gonna be in touch with them. लास्ट तक उनके साथ था, तो I'm gonna be in touch with them. Love from Bahrain. I mean, love you too guys. Bro, all I see is following. I can't see anything. वहीं से दे दे सवाल यार। Will you support Karan? Have you met? No, अभी मैं किसी को भी नहीं मिला हूँ। अभी मैं एकदम कोविड इतना चल रहा है कि मैं अभी किसी को भी नहीं मिल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं घर भी जाऊँ और घर वालों को मिलूँ। तो इसलिए अभी मैं किसी को नहीं मिल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने भाइयों के साथ हूँ। बाहर मिलूंगा तो इन बेचारों को कोविड हो जाएगा। तो अभी सिर्फ मी एंड माई ब्रदर्स, दैट्स इट, एंड ऑल आई वांट इज देम ओनली, नोबडी। ऑब्वियसली आई वांट माई पेरेंट्स, बट अभी वो दूर हैं। राइट नाउ ओनली 2 of my brothers. और आई वांट टू थैंक फैंस, आई वांट टू थैंक आसिम एंड आई वांट टू थैंक नोमान फॉर बीइंग कांस्टेंट। जितना भी आपने देखा सोशल मीडिया, वो आसिम और नोमान ने संभाला है। तो शाउट आउट टू माय पीपल, शाउट आउट टू माय होमीज, जो उन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे बाहर, इन्होंने मेरा ट्विटर, इन्होंने मेरा इंस्टाग्राम, हर चीज़ पीआर वगैरह इन्होंने संभाला है बाहर। इन दोनों ने कम्युनिकेट कर करके, बीइंग बिजी। आसिम इतना बिजी था, नोमान इतना बिजी था, बट इन्होंने जैसा संभाला, आई मीन मतलब that's how we are. I mean, we are there for each other no matter what, no matter how busy we are. We are there for each other every time and everywhere. And I want to thank Nidhi also, जिन्होंने Planet Media PR, जिन्होंने मेरा PR handle किया। I want to thank her as well, जिन्होंने tirelessly पूरा 100 days support किया मुझे। And और फैंस तो मतलब मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ। आई कांट थैंक यू इनफ गाइस। आई मीन मैं इवन इफ आई कैन चैंट थैंक यू फॉर नेक्स्ट 100 days, आई वोंट बी एबल टू थैंक यू गाइस। सो बस वो
कैसा कुछ सवाल? लव फ्रॉम जम्मू, लव यू टू गाइस। आई मीन आई होप, आई एम श्योर आप लोगों ने सपोर्ट किया होगा। दैट्स माय लैंड। और मैं हमेशा सोचता था कि जब जम्मू जाऊंगा तब लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, और बहुत खुशी, ऐसा बस सोचता ही रहता था घर के अंदर कि क्या वो विल दे बी पॉजिटिव अबाउट माय जर्नी। और अभी लग रहा है कि एवरीबडी इज हैप्पी एंड देयर इज नो लाइट आल्सो, तो कोई सवाल कुछ नहीं है इसमें कुछ। और मेरा सॉन्ग, और हाँ, और सॉन्ग, आई जस्ट वांट टू थैंक रोज किला एंड आसिम। उन्होंने सॉन्ग बनाया मेरे बर्थडे पे। आई मीन आई कांट थैंक देम इनफ। रोज किला एंड आसिम, उन्होंने तेरा भाई ट्रैक है, सच सुपर डुपर ट्रैक ब्रो। आई मीन बहुत ही अच्छा ट्रैक बनाया है। और जस्ट मैं जब घर में घुसा, आसिम ने सबसे, बिकॉज आई वाज सो स्ट्रेस्ड आउट, पहला गाना उसने वही सुनाया एंड आई वाज सो हैप्पी एंड आई वाज लाइक इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके। एंड तो आई जस्ट वांट यू गाइस कि आप लोग भी जाओ, सुनो, एंड जस्ट tell us in the comments, or just make it a hit. It's already a hit because it's from my brother. For me it's already a hit, but आप लोग भी जाइए उस पर भी थोड़ा just comment on that and show your positive response. बहुत मेहनत की इन लोगों ने. It's not easy to make a song in that quick. So all thanks to Roj Kila and Asim. सवाल जवाब लव फ्रॉम पाकिस्तान, लव यू गाइस। आई मीन लव यू एवरीवन, फुल सपोर्ट ब्रदर। आपको बोला तो दोबारा देखिए बिग बॉस, अभी तो आई डोंट नो, 1-2 हफ्ते ही बचे हैं बिग बॉस, अब ज़्यादा शो बचा नहीं है। दोबारा बुलाएंगे, अभी तक ऐसा कुछ मैसेज या कॉल नहीं आया, बट आई एम हैप्पी अबाउट माई जर्नी राइट नाउ एंड आई हैव no regrets and I have no complaint against them as well. I think मुझे जो मौका मिला मेरे लिए वही बहुत है। मैं I will not say कि I'm not ऐसा हुआ मेरे साथ वैसा हुआ है। So I just want to be thankful to them, that's it. I'll just say कि thank you guys, nothing else. I have all the respect for them. बाकी आप सबको पता है क्या हुआ है, आप लोगों ने सपोर्ट किया है, तो उन चीज़ों में मैं जाऊंगा ही नहीं। Congratulations दुनिया का दिल जीत, बस मैं वही कह रहा हूँ, मैं दिल जीतने ही गया था, और आई होप आई वॉन योर हार्ट्स गाइस। बाकी आई थिंक दैट नथिंग मैटर्स टू मी मोर देन दैट। ट्रॉफी से बढ़कर आई थिंक लोगों का प्यार है, और ट्रॉफी नहीं जीती तो आई थिंक अगर लोग का दिल जीत लिया, फॉर मी इट्स जैसे मेरे भाई ने दिल जीते थे लोगों के, मेरा भी था कि मैं भी क्या उसका 10% भी कर पाऊँगा, बट बाहर आके ऐसा लगा कि आई हैव डन माय जॉब। आवाज आ रही है? 1 मिलियन फॉलोअर्स के लिए थैंक यू, एंड थैंक यू गाइस, आपने फॉलो किया और 1 मिलियन पहुंचाया। सो आई कांट बी मोर ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। थैंक यू गाइस। यहाँ पे मैसेजेस नहीं आ रहे तो दूसरे फ़ोन में देख रहा हूँ मैं। जी लव यू आसिम एंड उमर बेस्ट। हाँ बस भाई आसिम उमर गुमान, रियाज साहब इज द बेस्ट। दिया आपने अपना 100%। यस आई जस्ट गिव, आई टोल्ड यू एज आई एम जस्ट लॉयल टू एवरीथिंग आई डू। शो में भी मैं गया था 100% देने। बिग फैन फ्रॉम हैदराबाद, लव यू गाइस, लव यू हैदराबाद। शमिता और हाँ या आई मीन शमिता मेरा थोड़ा ऊपर नीचे रहा रिलेशन, बट एंडिंग में वी वर जस्ट बॉन्डिंग वेरी गुड। तो और जब वो एक राइड वाला टास्क था, शी सेड या शी वांट्स टू गो ऑन अ राइड विद मी, सो लाइक शमिता इट्स ओके। बाहर जाके ऑब्वियसली जब पूछते थे कि किसके साथ कांटेक्ट में रहेगा, सो लाइक शमिता तो मेरे को राइड पे ले जाने वाली है, सो बाकियों का पता नहीं, शमिता के साथ तो मैं जाने वाला हूँ। सो या ऑब्वियसली आई एम गोना बी इन टच विद हर। I'm big fan. Love from Kerala. Love you guys. I'm not
watching Big Boss. Big Boss देखिए guys, Big Boss देखिए, Big Boss अच्छा शो है, but obviously I'm not there तो but it's okay, it's okay. Just be happy. I would just I'm very happy. जितने भी लोग मुझे पसंद करते हैं, just be happy, stay positive. I would just say. बाकी जो आप मेरे लिए करते हो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, just continue and whatever you wanna do for me, or I'm just thankful for that. I can never thank you enough. हाँ? आसिम खाना बना हाँ हाँ, अभी आसिम के साथ भी हूँ मैं, तो पूरी देखभाल कर रहा है अभी वो मेरी। उसको लग रहा है मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ, बट ऑब्वियसली जब मैं आया तब मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट था। आई मीन ही इज द वन हु एक्चुअली टुक केयर ऑफ मी, लाइक ब्रो रिलैक्स चिल, कुछ नहीं होता, यू वन हार्ट, तो इट्स ओके, अदरवाइज आई वाज रियली ब्रोकन हार्ट। तो या अभी वो खाना बनाएगा, मतलब he's gonna make tea, coffee, और हम बैठ के पियेंगे सब, you know. कमजोर, हाँ कमजोर हो गए, जैसे गए थे बहुत ऐसा वेट पुट ऑन। या अंदर क्या खाने की बहुत बुरी हालत है यार अंदर उधर 2 हफ्ते तो सिर्फ हमने कांदा आलू चपाती पे निकाला था उस दिन। वो 2 हफ्ते में सबका वेट गिर गया था। और इतना स्ट्रेस होता है ना, मेंटल स्ट्रेस होता है, यू नो, आपको हर दिन कुछ ना कुछ करना है, और वो स्ट्रेस रहता है, उसकी वजह से ना खाने का दिल करता है ना कुछ, बस हाँ चाय पिए जाते हैं पूरा दिन। इट्स जो टी है, दैट्स व्हाट मेक्स यू यू नो कीप्स यू गोइंग, और नथिंग एल्स। थोड़ा प्रोटीन पाउडर भी लेते थे, बट वो भी नहीं एक्चुअली डाइजेस्ट हो रहा था लास्ट के दिनों में, वो भी बंद कर दिया था। हाँ, वो जो रश्मि ने दी थी गिफ्ट, आई थिंक हाथ में ही, बिकॉज हाथ में भी बांधी थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि नकली तो नहीं, इसलिए मैं हाथ में रखता था, ऐसा रोज नहाता था कि कहीं मेरे को नकली चेन तो नहीं दी है। तो अब मैं नॉर्मली गोल्ड, वैसे मैं इतना पहनता नहीं हूँ, मैं सिल्वर ही पहनता हूँ। तो या बिकॉज शी इज बीन अ लवली फ्रेंड, आई मीन आई से। चिकन हाँ, उधर तो मिलता ही नहीं था ब्रो चिकन, बट अब यहाँ पे आके अब शुरू करेंगे, अब मटन चिकन सब खाएंगे, थोड़ा यू नो थोड़ा सेहत अपनी बढ़ाएंगे, और क्या जस्ट फोकस। बाकी आई थिंक कमेंट्स, बाकी यूर विनर, थैंक यू सो मच। आई थिंक आप लोग विनर बोल रहे हैं, वही काफ़ी है। आई मीन ट्रॉफी जीता नहीं, अगर आपको लगता है कि यू नो आई प्लेड इनफ टू बी अ विनर, तो आई थिंक मेरे लिए वही बहुत है, I would say. Love from Gujarat. Love you guys back. Love everybody from India and across the world. Vidhi ने बहुत support किया. Thank you Vidhi. I know Vidhi is a true friend, but unfortunately वो elimination हुआ, और I really, you know, I used to regret that decision. Because वही थी एक, you know, we used to talk a lot, but I'm happy कि she supported me. आसिम को बोला love from Pakistan, खाना बाद में खा ले तेरा खाना दिखा, पास्ता खाएंगे हाँ ब्रो पास्ता बना रहा है। Please stop following me. Pakistan loves you. Thank you everyone. Thank you everyone. Talk about Karan. Karan has been a very good friend inside the house, and we will continue our friendship outside the house also. तो वो तो दोस्त था ही मेरा, और अपने देखिए हम लोगों की दोस्ती। रश्मि और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो या Zainab, hi Zainab, how are you? Love from Kuwait, love you guys. लाइट ही खत्म हो गया। उमराव, या दे वुड कॉल मी उमराव। आई थिंक के उमराव बुलाता था मुझे, और कुछ लोग उमराव जान। एक्चुअली क्या होता था, आई टेल यू, स्कूल में मुझे जब उमराव जान बुलाते थे, मुझे बहुत चिढ़ता था। मैं आई यूज्ड टू लाइक ये कौन सा नाम हो गया बुलाने वाला। लेकिन बिग बॉस में उन्होंने स्टार्ट किया, यू नो, आई यूज्ड टू बी लाइक अच्छा है, ठीक है, बिकॉज जान बोलते थे, तो लाइक इट्स अ गुड नेम। तो
तो थैंक यू गाइस, आप लोग उमर चलेगा वैसे। लव फ्रॉम डोडा, ओ डोडा, ओ डोडा बदलवा। सलाम सबको। डोडा के भी लोग हैं यहाँ पे। आई मीन आई एम फील रियली हैप्पी। हाँ, मेरे डैड वहाँ पे डोडा में काम करते थे वहाँ पे, बिकॉज हाँ ACD, बिकॉज रूरल डेवलपमेंट में थे वो। तो डोडा में भी मेरे डैड ने काफ़ी काम किया है, भदरवा में काफ़ी काम किया है। तो डोडा भी हम रहे हैं, भदरवा बहुत, अभी बहुत साल, हर विंटर्स में हम जाते थे, समर्स में। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस। अभी जस्ट से कि अगर आप लोगों को मौका मिले भदरवा डोडा ज़रूर जाइएगा। उसे मिनी कश्मीर कहते हैं हम लोग, बिकॉज वो बहुत खूबसूरत है। कश्मीर थोड़ा दूर है, बट भदरवा डोडा हम सब लोग जाते हैं। तो लव यू गाइस, लव यू। इधर नहीं आ रहा, मुझे इधर से देखने दे सवाल प्लीज। लव फ्रॉम श्रीनगर, थैंक यू, लव यू गाइस, लव टू श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के लौंडे हैं। और मेरा ऐसे मैं सोचता था यार वो लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे होंगे, आधे हैप्पी विद माई जर्नी, बट अब ऐसा लग रहा है कि आप लोगों तक भी, आप लोगों को भी मैं पसंद आया। तो कभी भी होता था अपने शहर का ज़रूर मैं जिक्र करता था कि हम जम्मू का लौंडा हूँ मैं, बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ वेयर आई एम फ्रॉम। लव फ्रॉम हिमाचल, लव यू गाइस, लव फ्रॉम हैदराबाद, लव यू, लव फ्रॉम नेपाल, लव यू गाइस। फिनाले में आई डोंट नो, फिनाले में अब बिकॉज कोविड भी काफ़ी है, आई डोंट नो वो बुलाएंगे या प्रोटोकॉल्स क्या है, बट आई डोंट नो अभी क्या बोल सकते हैं। अभी तो शो एक्सटेंड हो गया, अब कब है फिनाले, यू नेवर नो। फिर से जाना चाहिए आप, फिर से बिग बॉस का ऐसा है कि नो सब उनके ऊपर है। अभी तक तो ऐसा कुछ बात हुई नहीं है, बट लेट्स सी क्या होता है। अभी तो हम जस्ट ट्राइंग टू, आगे पीछे की सराउंडिंग्स को हम ट्राइंग टू एब्जॉर्ब और गेट इनटू इट, बिकॉज एकदम 3 महीने के बाद एकदम जुब बाहर आ गया हो तो प्रोसेस करने में टाइम लगता है सब कुछ। तो अब इतना नहीं, वापस जाने का भी दिमाग में कुछ है नहीं है, कुछ आएगा तो फिर सोचेंगे यू नो कि क्या प्रोज हैं कॉन्स हैं। सो यू नो, लव फ्रॉम उड़ीसा, लव यू गाइस, लव यू। लव फ्रॉम गुजरात, बेस्ट डॉक्टर, थैंक यू गाइस। थैंक यू, बस आप लोगों का प्यार देखता हूँ, जस्ट फील सो गुड, सो आई फील सो ब्लेस्ड, आई जस्ट फील सो ब्लेस्ड। लव यू फ्रॉम चुरू राजस्थान, थैंक यू गाइस। मेरे टॉप 5 में तो मैं ही था, बट मैं ही बाहर हूँ, बट इट्स ओके। नहीं, स्क्रिप्टेड वगैरह नहीं है यार, बिग बॉस इज नॉट अ स्क्रिप्टेड शो। वहाँ पे सब कुछ खुद करना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं, खाना, ये बाल, मेकअप सब खुद करना पड़ता है। वहाँ अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा इंसान सुधर जाता है वहाँ पे। मतलब अगर किसी को सुधारना है, बिग बॉस में भेज दो, या तो वो पागल होके आएगा या तो वो बिल्कुल नॉर्मल होके आएगा। तो बिग बॉस में सब खुद करना होता है, आप एक इंसान भी बाहर का नहीं, बिग बॉस की आवाज़ के सिवाय आप किसी की आवाज़ नहीं सुनते हो बाहर। तो वो सोचना भी मत कि वो स्क्रिप्ट है, सब कुछ खुद करना होता है। हफ्ते के बाद, वीकेंड के बाद भी जो गाली पड़ती है, उसके बाद देखना होता है अच्छा अब क्या करना है भाई। फिर अगले हफ्ते फिर गाली पड़ती है, फिर बोलते अब क्या करना है। तो वो उसी कन्फ्यूजन में लोग घूमते रहते कि करना क्या है। तो स्क्रिप्ट तो भूल ही जाओ आप। अगर स्क्रिप्टेड होता है ना, बहुत ऑब्वियस हो जाता है, आपको समझ आ जाता है कि लोग बिल्कुल यू नो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। सब नेचुरल रिएक्शन होता है वो। सानू खान एक बार नाम ले लो, सानू खान, हाय सानू खान। यास्मीन, हाय यास्मीन, लव फ्रॉम पटियाला पंजाब, पंजाबियां नू मेरा सत श्री अकाल। ਚੱਕ ਦੇ ਫਟੇ ਨੱਬ ਦੇ ਗਿੱਲੀ ਸੁਬह सवेरे शाम ਤੇ ਦਿੱਲੀ। वो अफसाना करती थी ना, एक बार नाम, लव यू गाइस, लव यू करीम। तो अब इजाजत लेते हैं, आई थिंक 1 घंटा होने को आया आप लोगों के साथ। रशिया को, आई मीन लव यू गाइस बैक, आई मीन। तो 1 घंटा होने को आया, थैंक यू आप लोग आए और आप लोगों ने, आई फील सो ब्लेस्ड
I think like 70,000 people. I mean, 80,000, 70,000. I mean, it's just so unreal, I would say. But I would just say thank you guys so much कि आप लोगों ने इस जर्नी को इतना सक्सेसफुल बनाया, इतना प्यार शावर किया आप लोगों ने मुझे. I'm just so blessed. I'm just so happy and overwhelmed कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया और अभी सब लोग जुड़े हैं लाइव पे. सो मैं यही बोलूँगा आगे कि आई थिंक अब बिग बॉस से भी बड़ा टास्क आने वाला है, जो लाइफ में अब नाउ माई डिसीजंस घर में तो ले लिए वहाँ पे, तो अब नाउ एवरीथिंग हैज़ टू बी मी. आई हैव टू टेक डिसीजंस और यू नो हाउ माई लाइफ इज़ गोना बी नाउ. तो एक नया बिग बॉस अब शुरू होने वाला है शो के बाद, मेरी जो है दैट्स रियलिटी. तो उसके लिए आई वुड जस्ट से कि रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जैसे आपने इन 100 डेज में किया है. और आप लोगों का मैं आभारी हूँ एंड आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल. तो मैं आप लोगों से अब अलविदा कहूँगा. अलविदा, नमस्ते, सत श्री अकाल. एंड आई वुड से कि अपनी फैमिली का ध्यान रखिए. कोविड बढ़ रहा है, प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, उनको सपोर्ट कीजिए. जो लोग इन नीड हैं उन लोगों को सपोर्ट कीजिए, चैरिटी कीजिए, ताकि जो पीपल हु जिनके पास नहीं है ज़्यादा, यू कैन रीच आउट टू देम, हेल्प देम इन दिस पैंडमिक. डांस की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? डांस की, अच्छा, डांस तो मतलब मैं ऐसा है कि बचपन में हर शादी हो, मुंडन हो, कहीं पे भी मैं नाचने शुरू हो जाता था. बिकॉज वो ऐसा बॉलीवुड का मैं हमेशा इमिटेट करता था स्टेप्स को. तो मैं बस वो डांस करता रहता था जैसे भी वो दिखता था वहाँ पे. तो वहाँ से मैं डांस का बहुत शौकीन था. बट फिर वो प्रोफेशन कभी सीखा नहीं, मतलब हमेशा शौक तो जाऊँगा सीखने, बट फिर वो जब प्रोफेशन में घुसा उसके बाद सब इट वॉज ऑल अबाउट MBBS, it was all about that. फिर वो बाकी सोशल लाइफ आपके जो पैशंस होते हैं वो सब एकदम फेड होने लगते हैं. यू हैव, बिकॉज एज आई सेड, यू हैव टू बी लॉयल टू व्हाट यू आर डूइंग. दैट्स इट. टाइम निकालना मुश्किल होता है. तो बट बिग बॉस में जाके आई वाज ऑल आउट. जो थोड़ा डोमिनेंट चीज़ भी थी कहीं पे दिमाग में थी, वो भी मैंने बोली और सब कुछ किया. तो डांस की वही था इंस्पिरेशन. Done with 10-11 million already. तो मैं फिर अलविदा कहता हूँ आप लोगों से. थैंक यू आने के लिए. ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिएगा. तो शबा खैर बोलता हूँ आप लोगों को. ओके, नमस्ते और सत श्री अकाल. लव यू ऑल.